बहुत बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। एक के बाद एक मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बेरोजगार युवाओं के साथ जो ये मतलब चीजें घट रही हैं, वो यकीन मान लीजिए कि सही नहीं है। आपको आज जो बताने वाला हूं मैं, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दे ताकि कोई पढ़ेगा नहीं, भर्ती की मांग करेगा। दिमाग दही कर दिया, सही कह रहे हैं भाई। आपका दर्द समझ रहा हूं आरती शर्मा। आज हाल ये हुआ है, मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा रोजगार कार्यालय को बंद कर दिया गया है। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा के चलते हुए सत्र में पर डे कुछ ना कुछ हमें ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो वाकई में मतलब एक तो रोजगार दे नहीं रहे, दूसरी तरफ डाटा छुपाने के लिए जो सारी चीजें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए, याद रखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, हम सभी के लिए बहुत गलत है। क्योंकि ये जो हो रहा है ना, इसे कहते हैं घोर अन्याय। आप एक तरफ रोजगार दे नहीं रहे हो, दूसरी तरफ जिसके वजह से हमें डाटा वगैरह मिलता है। आपने देखा कि आज तक वगैरह आपको भी डाटा मिला, मुद्दे मिले कि इतनी भर्तियां खाली, इतने रोजगार जो है बेरोजगार हैं। सब लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं आता हूं, आरती शर्मा सच में भैया आप सुसाइड करने का, अरे क्यों, इस पे देखो क्या है, अपने आप को कभी भी प्रताड़ित परेशान नहीं करना चाहिए। पहली बात तो मेरा बजानी, आप लोगों को मैं दर्द महसूस करता, अगर मैं दर्द महसूस ना करूं तो मैं आऊं ही ना बात करने के लिए। अपना हर काम छोड़ करके आप लोगों से चर्चा करने के लिए सिर्फ इसलिए आता क्योंकि आप मेरे परिवार हैं। और अपने दर्द को मैं किससे बयां करूं तो आपसे बयां कर लेता हूं, और आपके दर्द को महसूस कर लेता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर इस प्रदेश में युवाओं के हित के बारे में जो परिवार का व्यक्ति जिसको समझता वही समझ सकता है। और मेरे परिवार हो यार, आप लोगों ने मेरे को आज कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया है, तो ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है। जब तक जीऊंगा तब तक आपके हित के बारे में बात करता रहूंगा। आपका बड़ा बड़ा भाई इतना आसान से नहीं होता, कह देना कि हाँ मैं आपका बड़ा भाई हूं। बड़ा भाई बनने के लिए ना संघर्ष करना पड़ता है, कहीं भी रहो लेकिन मुद्दे उठाने पड़ते हैं, चर्चा करनी पड़ती है, चर्चा के अलावा युवाओं के हित में कार्य करना पड़ता है। अब यहां पर जो इस प्रकार से अरे गुरु ये बताओ कि पेपर होगा, पेपर तो होगा, पेपर तो आपका 6 अप्रैल से होगा, इसलिए अपनी तैयारी पेपर के हिसाब से करके रहिए। लेकिन क्या ये आखिरी पेपर होगा? इसके बाद जो एसआई आएगी क्या वो आखिरी होगी? ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि क्योंकि इसके कांस्टेबल के बाद एसआई देने वाले लोग 80 मई जून तक ये लोग एसआई देने वाले हैं, मुश्किल से 500 से मतलब 700 पद, कुल मिला करके 1000 के से ऊपर पद नहीं रहेंगे, 500 से 700 पद रहेंगे बस। वो भी इसलिए जिन लोगों को प्रमोशन दे दिया है एसआई से टीआई में, अब पूरी तरह से इनके पास जो एसआई पुराने हैं जो रोक रखे थे हो चुका है खत्म। तो अब इनके पास बस एक ही चीज है कि अब किसी भी हाल में करके एसआई की जो है पदों को निकालो, कुछ पदों को निकालो और कुछ पदों को प्रमोशन के द्वारा भरो। ये एक इनका मुद्दा है। अब एक बहुत जो महत्वपूर्ण, आपका मेरा दर्द सबका दर्द, वो एक ही दर्द निकल के आ रहा है यहां पर, कि आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए जो पंजीकृत कार्यालय होते हैं, अगर कार्यालय ही बंद कर दिए जाएंगे तो उससे मतलब क्या हुआ? एक तो कार्यालय में जो रोजगार बेचारे लगे थे उनका कार्यालय, उनका रोजगार बंद, ठीक है, एक तो पहले कर दिए। दूसरा, इनकी तो वैसे भी वेबसाइट नहीं चलती है, किसकी, जो आप लोग रोजगार पोर्टल वाली, आपको अच्छे से पता होगा। अब इन सब परिस्थितियों में युवा करे तो क्या करे, क्या करे, समझ में उसके नहीं आ रहा। शुभम कह रहे हैं कि सर सरकार का खुद का राज है, जो बोल दिया वही होगा, भले उनके सामने आप फांसी पर लटक जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन एक बात से तो फर्क पड़ेगा ना, अगर मेरी बात मानते हो तो एक बात से तो फर्क पड़ेगा ना। किस बात से? 5 साल में तो एक बार चुनाव होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो फिर बस काहे के सिर्फ पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो?
2021 और 2022 में अगर भर्ती नहीं आती है प्रॉपर तरीके से, 2023 में चुनाव लड़ो ना। किसने मना किया आपको? अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहे हो? फिर क्या गलत कहता हूं मैं? अगर वो हमें पागल समझ रहे हैं तो हम फिर पागल हैं। करो ना, इकट्ठा हो ना, यूनिटी तो नहीं हो पाती। आप बताओ, हमें एकता हो पाई अभी तक? सर नेक्स्ट बार बीजेपी, अरे वोट नहीं दोगे तो क्या हुआ? उनको तो वोट वैसे मिलेंगे। आप एक समझ नहीं रहे बात को। सिस्टम बदलना पड़ेगा मेरे बच्चों, सिस्टम। और हम सब इतने पढ़ लिख गए हैं, इतने पढ़ लिख गए हैं कि अब हमें यूथ पावर दिखानी पड़ेगी। और यूथ पावर आंदोलन से नहीं होगी। आंदोलन से क्या होगा बताओ? आंदोलन हम लोग करेंगे, ये लोग चार लठ मार करके यहां वहां पुलिस की सख्ती करके हमें बैठा देंगे, तो हम क्या करें? अब एक ही चारा आता है। और अगर आप अकेले कहोगे मैं चुनाव अकेले में करके क्या कर लूंगा? मान लो मैं एक विधायक बन गया, तो मैं एक विधायक बनने से मैं क्या कर लूंगा? मुझे पूरा समर्थन चाहिए, पूरे प्रदेश के बच्चों का, आपका समर्थन चाहिए, एक एक बच्चे का समर्थन चाहिए, घर घर समर्थन चाहिए। तब मजा आएगा, तब एक ही चीज लिखी जाएगी, और ऐसा समर्थन कि हाँ सर, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के हित में कार्य करना है, क्योंकि बेरोजगार जो है वो पढ़ा लिखा किसान है। ध्यान रखना। मैं भी यही सोच रहा हूं कि पढ़ाई छोड़ के राजनीति ज्वाइन कर लो, उससे स्कोप भले ही है। कलेक्टर आईपीएस बन जाओ, बात तो 8वीं पास नेता मंत्री ही मानना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई अच्छी चीज है। पढ़ाते, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आपको पता है, एमए किया था मैं लोक प्रशासन में, फिर एलएलबी किया मैंने, उसके बाद अभी मैंने किया है लेटेस्ट अभी एमए हिंदी से किया है। मैं तो हमेशा कहता हूँ पढ़ाई करो, मैं पढ़ाई करता रहूंगा, आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि कम से कम ये बेवकूफीपन से अच्छा है तो पढ़ाई करते रहो, तो कम से कम अच्छी चीजें आती हैं, अच्छे विचार आते हैं। लेकिन हमें अब एकजुट होना पड़ेगा। ये पानी सर से ऊपर उठ गया, एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। एकजुट नहीं हुए तो ध्यान रखना, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। आज मेरी बात से सहमत सबसे पहले, और मैं तब तक आगे अभी नहीं आ रहा हूं, क्यों नहीं आगे आ रहा हूं? जब तक आप सब एक मत से ना बोल दें यस गुरुजी, ये वक्त आ गया है युवाओं को अपना पावर दिखाने का। और मैं ये भी कहता हूं, अच्छे से पढ़िए, मैं कभी नहीं कहता पढ़ाई नहीं, पढ़ाई भी करिए, लेकिन सिस्टम को बदलाव करने का तैयार रहिए। क्योंकि तुम तो किसी प्रकार से पढ़ लिख जाओगे बेटा, मुझे बताओ, शादी ब्याह करोगे, बच्चे होंगे, हमारी आगे आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी बेटा। ये लोग नस्लें खराब कर देंगे। क्यों खराब कर देंगे? रोजगार देंगे नहीं, टोटली ये लोग हमें ब्लैंक कर देंगे, रोजगारों से टोटली ब्लैंक कर देंगे, बाकी सारी चीजों से। आज आप मेरी बातों से अब धीरे करके सहमत होंगे कि हाँ। अंजिल कह रहे हैं सर आप, मैं भी आपकी बात से सहमत हो गया कि इलेक्शन में खड़े होना चाहिए, बट वो चेहरा आप क्यों नहीं बनते, हम आपके साथ, आप हमारे। मैं खड़ा हूंगा ना बेटा, मैं कभी मना नहीं किया मैंने। सर आज आपका क्या हुआ, आज इस तरह से बात कर रहे हैं हम आपके साथ? नहीं, मैं बेटा, मुझे दुख हुआ, मुझे दुख हुई इस बात। फुल ऑन प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। बेरोजगार युवा आज वो बेचारे व्यापम घोटाला के लिए वो अर्थी निकाले थे, आप देख रहे होंगे, सड़क पर काम कर रहे हैं बेचारे, लेकिन किसी के जू नहीं रेंग रही है। क्या करने? एक ही सलूशन है, एक ही सलूशन, ओनली वन, एंड दैट इज चेंज द सिस्टम। अगर सिस्टम युवाओं के साथ नहीं है तो इस सिस्टम को ही चेंज कर दो। और सिस्टम आईएएस आईपीएस बन के तो चेंज नहीं हो सकता, आपको पता है। सिस्टम चेंज होगा तो हमें खुद को खपाना पड़ेगा, हमें खुद को लगना पड़ेगा। सलूशन एक ही है इसका, और एकमात्र सलूशन है हम सब युवाओं को एक होकर के विधानसभा के चुनाव में लड़ना पड़ेगा। झंझना जाना चाहिए पूरा देश, पूरे विश्व में हड़कंप मच जाना चाहिए कि बेरोजगार सेना ने रोजगार न देने की वजह से खुद इनके रोजगार को छीन लिया। और जहां रोजगार छीनेगा तो तिलबिल 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 तिल, हम देंगे रोजगार आपको, हम देंगे 50,000 भर्ती, देख लेना शुरू हो जाएगा। अगर गलत करूं तो बताओ। इसके अलावा आपके पास अगर कोई, अगर आप लगभग 500,000 लोग देख रहे हो, आप लोग शेयर कर दो, लाइक भी करते जाओ।
आप लोग अगर बताओ, आप लोग अगर कहते हो कि सर आपके पास इससे भी कोई बेहतर सलूशन है तो मुझे बताओ। मैं तो भैया मास्टर आदमी, टीचिंग कर रहा हूं इतने सालों से, और एमए भी किया मैंने किसमें, लोक प्रशासन में। लोक प्रशासन मैंने यही पढ़ा है कि जब शासन प्रशासन युवाओं को और जनता को प्रताड़ित करने लगे, परेशान करने लगे, तो लोकतंत्र में सबसे अच्छा मुद्दा यही है कि उस जनता को, उस शासन प्रशासन को अपने हाथ में लेना चाहिए, उस शासन प्रशासन में खुद का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो युवा इस देश का, इस विश्व की रीढ़ की हड्डी है, एक पहिया है ऊर्जा का, उसको बिल्कुल अच्छे तरह से खड़े हो जाना चाहिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मेरी गलत बात लगे तो बता दीजिए, मैं दमोह से खड़ा हो जाऊंगा चुनाव में सर, बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं। मेरी आप अगर मेरे पास, देखिए मैं एक संवैधानिक बात करता हूं, संवैधानिक बात करता हूं, क्योंकि कानून नियम कानून पढ़े, आज वही काम कर रहा हूं मेरा, तो काम, तो मैं ऐसी बात तो नहीं करूंगा कि बस हम सड़कों पर उतर आएंगे तो सरकार, बस सड़कों पर उतर आते ना, अब बात मान जाती सरकार है, तो बेचारे 100 दिन से किसान लगे हुए हैं, कुछ हुआ, कुछ हुआ बताओ। ये तो हमें, ये चुनाव था जिसकी वजह से 4 सितंबर के आंदोलन के बाद 4000 का झुंझुना पकड़ा दिया गया हमें। अब मैं सहजता के साथ आपकी बातों को स्वीकार को, आप में से कोई ऐसा है कि गुरुदेव मेरे पास एक और विकल्प है, एक और व्यवस्था को बदलने के एक और उपाय, तो मुझे बताए, न तो फिर मेरे उपाय को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि तानाशाह हम चले नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में तानाशाह किसी चल नहीं सकता। 5 साल तक तानाशाह चला सकते हो ना, 5वें साल तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा जनता के सामने, हमारे चाचा ताऊ के सामने तो आना ही पड़ेगा, और उनके सामने बोलना पड़ेगा, देखिए जी साहब वोट हमें दीजिए, तब हम क्या करेंगे। तो ध्यान रखना सर, सरकार चेंज करने के लिए आंदोलन चलाओ, आपके साथ है। सरकार चेंज करने के लिए आंदोलन नहीं किए जाते बेटे, सरकार बदलने के लिए आंदोलन कैसे कर सकते हो आप, फिर सीधे सीधे आपने संविधान को सीधे चैलेंज कर दिया। संवैधानिक जब आपके पास अधिकार है कि 5 साल अभी तो आने ही वाला है, 20-21 किसी प्रकार से निकाल लो, 22 तैयारी में निकल जाएगा, 23 में चुनाव है, तो भैया सिंपल है, और अभी नगरीय निकाय के चुनाव है, तो शुरू करो ना। और किसी पार्टी में सम्मिलित होने का मुझे लगता है हमें फायदा नहीं है। अगर आपको कोई फायदा बताओ मुझे, क्या मुझे या आप में से हम किसी पार्टी में शामिल होना चाहिए, कांग्रेस से बीजेपी में किसी में, या कोई और हो तो बताओ आप। आज मैं दिल खोल करके आपसे बात करूंगा, सबको शेयर कर दो, 15 मिनट का टाइम निकाल दो सब यार, किताब कॉपी एक साइड रख दो यार, ठीक है, क्योंकि किताब कॉपी हम बहुत पढ़ चुके हैं, तो कुछ देर के लिए साइड कर दो। ये बहुत मुद्दे की बात हो रही है, जिंदगी की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि किताब कॉपी 4 साल से पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। अभी चपरासी की भर्ती आ रही है तो दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या हमें किसी पार्टी से सम्मिलित होकर करना चाहिए, या फिर सर आपकी न्यू बनाओ बेरोजगार युवा संघ, बिल्कुल चलिए सर, एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा, अप्रैल में एग्जाम होगा, टेंशन ना लो, आप पार्टी को सपोर्ट करो, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये कुछ अच्छा कर पाएंगी, युवाओं के लिए बोल पाएंगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए कभी आम आदमी पार्टी ने कुछ बोला नहीं है। इतने बड़े मुद्दे हो गए, अभी देख रहे हैं बेरोजगारी पर भी उन्होंने कभी एक बार भी चर्चा नहीं की मध्य प्रदेश में, ठीक है। या कि फिर न्यू पार्टी बनाते हैं हम सब मिल करके, कम से कम ये तो लगे कि हमारी अपनी है, संघर्ष तो करें, कुछ तो करें, जिंदगी में बदलाव तो करें यार। गोदी मीडिया हेडलाइन तो ठीक, गुरुजी बेरोजगार संगठन अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, है ना सर जी, अभी नहीं बोली तो बोलेंगे, कोई नई पार्टी बनाइए सर, ठीक है सर। मुझे आपसे कॉल पर बात करनी है, प्लीज बताइए कब कॉल करें मुझे। एक बार आप लोग पहले मैसेज कर दो 7827282211 पर। कोई नहीं सर, अपनी पार्टी होगी, अपनी पार्टी बनाओ। अपनी पार्टी के लिए कितने लोग कह रहे हैं, ठीक है। अपनी पार्टी में फायदा यह है कि दिन भर अपन पढ़ाई करेंगे, रोजगार आएगा तो सिलेक्शन लेते जाएंगे भाइयों, जो जिनका सिलेक्शन होता जाएगा उनको आगे अफसर बनाते जाएंगे, कांस्टेबल बनाते, एसआई बनाते जाएंगे, और जो बचते जाएंगे
उनको पार्टी में जगह देते जाएंगे, क्योंकि अपना मुद्दा अलग है ना, पूरा मुद्दा अपना अलग रहेगा। ये हमें सरकारों का ज्यादा मतलब नहीं है। जो हमारे बच्चे हैं, जो भी चंदा इकट्ठा होता है, तो जो बच्चे पढ़ने लायक उनको तुरंत बनाओ, एसआई बनाओ, एसपी बनाओ, कलेक्टर, जो बनते जाए वो बनते जाए, क्योंकि उतने लोग तो बने। अब बाकी पूरी की पूरी बेरोजगार सेना है, उसको हर प्रकार का रोजगार देकर उसको मरे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य रोजगार ही परक करना है। तो फिर क्योंकि अपनी पार्टी होगी तो अपने नियम चलेंगे, हम किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई हमें करना है कि नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो अगर आप लोगों को लगता है तो ये चीजें बहुत जरूरी है। गुरुजी रोजगार का संगठन, बिल्कुल रोजगार संगठन, सब बेरोजगार युवा संघ अपनी अलग से पार्टी बनाई जाए, ठीक है। और बाकी लोग बिल्कुल यस, चुनाव की वजह एग्जाम बढ़ सकता है क्या? देखो बेटा, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनाव हमारा पेपर में बदलाव नहीं होना चाहिए, जो कि नियम कहता है। एक वकील होने के नाते यही कहूंगा, नियम ये कहता है कि जो डेट पहले से घोषित है, जो भर्ती पहले से घोषित है, उस पे आचार संहिता